दोस्तों मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो जनाब मेरे पास Redmi 9T है और जो कि Redmi 9 पावर के नाम से भी लॉन्च हुआ है। मैंने इस मोबाइल पर प्रोजेक्ट इन्फिनिटी एक्स जो है वो मैंने इंस्टॉल कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन रोम है। अबाउट फ़ोन में जाके आपको मैं एक नज़र दिखाता चलूँ एंड्रॉयड 14। तो ये रहा जी, ऑफिशियल रिलीज़ है, एंड्रॉयड 14 है जी, एंड इन्फिनिटी प्रोजेक्ट इन्फिनिटी एक्स और मे बी 10 जो भी कहें, 1.1 वर्जन है। ऑलमोस्ट स्टेबल वर्जन है, ऑलमोस्ट ठीक है जी। अब इसमें जो डायलर आपको रोम के साथ आ रहा है वो उसमें आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। स्पीकर ऑन किया और रिकॉर्ड का बटन दबाया विदाउट एनी अनाउंसमेंट। विदाउट अनाउंसमेंट जो है कॉल रिकॉर्ड होगी। स्पीकर आपने ऑफ किया, कॉल रिकॉर्ड हो रही है और आपने कॉल रिकॉर्ड को टैप किया, रिकॉर्डिंग बंद हो गई और आपने एंड कर दिया कॉल। ठीक है जी, एक तो नेटवर्क का मैंने आपको शो करा दिया। ठीक है जी, दोनों सिम्स मौजूद है मेरे मोबाइल फ़ोन में और दोनों सिम्स का नेटवर्क जो है वो दोनों आ रहा है जी। अच्छा, अब एक सवाल मुझसे सबसे ज़्यादा ये भी पूछा जाता है कि फ्लैश लाइट भी चेक करा दिया करें। ये रही जी फ्लैश लाइट। आपने देखा कि रिकॉर्डिंग हो गई है। अब रिकॉर्डिंग सुनने के लिए आपने माई फाइल्स या फाइल्स एप्लीकेशन ओपन की, फिर आपने सेलेक्ट किया स्टोरेज को, डाउन पे गए, रिकॉर्डिंग्स आपको फ़ोल्डर नज़र आ रहा होगा, इस पे टैप करें, कॉल रिकॉर्डिंग्स का फ़ोल्डर होगा, ये रही वो कॉल्स 2 जो मैंने अभी की है, दोनों कॉल रिकॉर्ड हो गई है। तो ये जो रोम है ये डिफ़ॉल्ट डिवाइस सर्टिफ़ाइड आपको मिलेगी। डिवाइस इज़ सर्टिफ़ाइड और दिस डिवाइस सर्टिफ़ाइड होने की वजह से जो बैंकिंग एप्लीकेशन है वो विदाउट एनी इश्यू ओपन होगी, विदाउट एनी ट्रबल। जिन दोस्तों को सिक्योरिटी एप्लीकेशन से रिलेटेड परेशानी होती है, इस रोम में आपको परेशानी नहीं मिलेगी। इस रोम के साथ जो गैलरी एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट आ रही है वो मैंने डिसेबल करके गैलरी जो गूगल वालों की गैलरी है वो मैंने इंस्टॉल की है, क्योंकि जो गैलरी एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट है उसमें काफ़ी लैग है। तस्वीर और वीडियो प्लेबैक करें तो वीडियो जो है उसकी पिक्चर आउट ऑफ स्क्रीन हो जाती है, बाकी लैग आता है। लिहाजा अगर आप रोम को फ्लैश करते हैं तो गूगल वालों की जो गैलरी है वो नंबर 1 है, वो डाउनलोड करें और AOSP रोम के साथ यूज़ करें, आपको अच्छा लगेगा। मी कैमरा इस रोम के साथ डिफ़ॉल्ट आता है। रोम में जो मी कैमरा है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, चाहे वो रियर कैमरा हो या चाहे फ्रंट कैमरा हो, और सारे मोड्स बेहतरीन वर्क कर रहे हैं। सम टाइम ऐसा होता है जैसे आपने 10 से 15 दफ़ा कैमरा एप्लीकेशन ओपन करके यूज़ किया तो आपको ऐसा लगेगा कहीं पे जाके ये फ्रीज़ हो गया है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो फ्रीज़ होता है, फिर दोबारा वो आगे चल पड़ता है। ये एक थोड़ा-सा इश्यू इस कैमरे के एप्लीकेशन के साथ है, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। रिकॉर्डिंग करें आप, तस्वीरें खींचिए, पोर्ट्रेट मोड यूज़ करें, वो तमाम की तमाम परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसे फ्लैश करने के बाद जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको वो फुल टाइम अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रोम जो है Redmi 9T या Redmi 9 पावर पे कैसे यूज़ हो रही है। व्हाट्सऐप का मुझसे सवाल किया जाता है कि व्हाट्सऐप आप इंस्टॉल करके देखें चल रहा है कि नहीं। जी बिल्कुल, व्हाट्सऐप परफेक्टली वर्क कर रहा है। आपको मैं वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करते हुए दिखा दूँ। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? और ये वॉइस मैसेज प्लेबैक भी करके दिखा देता हूँ। हाउ आर यू? हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। ये इसका नोटिफिकेशन और या कंट्रोल सेंटर है, दोनों एक ही जगह पे मौजूद है। और चाहे वो आप डार्क मोड ऑन करें या फिर आप लाइट मोड ऑन करें, दोनों मोड परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। डिस्प्ले में जाके मैं आपको एक नज़र यहाँ दिखाता चलूँ तो ये सिलसिला है डिस्प्ले मोड का जी। तो जनाब यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल में आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन की जो क्लॉक है वो आप चेंज कर सकते हैं, चाहे वो आप यहाँ पर बेशुमार क्लॉक्स मौजूद है, इसमें से कोई भी क्लॉक्स आप सेलेक्ट करके जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर मौजूद। जो एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड की है गूगल प्ले स्टोर से वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। और ये मैं बताता हूँ कि ये रोम डेफिनेटली जब आप फ्लैश करेंगे तो आप भी कहेंगे कि बेहतरीन रोम है। एक काफ़ी टाइम के बाद कोई रेडमी 9T के लिए कोई अच्छी रोम आई। दोस्तों ये चीज़ भी फाइनल हो गई कि ब्लूटूथ ऑडियो परफेक्टली वर्क कर रहा है, वायरलेस ऑडियो परफेक्टली वर्क कर रहा है।
अब बात करेंगे इस रोम को कैसे इंस्टॉल करेंगे Redmi 9T या Redmi 9 पावर पर। ठीक है जी। तो जनाब सबसे पहले तो आपने अपने मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक करना होगा डेफिनेटली। नहीं पता, ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक मौजूद है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो देखें और पहले अनलॉक करें बूट लोडर को, फिर आप आगे वीडियो को फॉलो करें जो स्टेप्स मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा आप नए हैं मेरे चैनल पे, ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा, सेलेक्ट ऑल को क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करें बाकी दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया जनाब। बढ़ते हैं आगे। तो जनाब आपने ये फाइल्स डाउनलोड करनी होगी, ये 3 फाइल्स आपने डाउनलोड करनी होगी जिसका लिंक्स जो है मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ये प्रोजेक्ट इन्फिनिटी एक्स रोम है जो कि Redmi 9T और Redmi 9 पावर के लिए है, गूगल एप्लीकेशन के साथ आती है ये रोम। ठीक है जी। ये DFE जो कि डिक्रिप्शन के लिए है ताकि इनक्रिप्ट ना हो हमारा स्टोरेज, बहुत ज़रूरी है, वरना रोम में इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। बाकी ऑरेंज फॉक्स रिकवरी की फाइल है जिसे डाउनलोड करने के बाद ये बता दूं, ये Redmi 9T और Redmi 9 पावर के लिए है जो कि Android 12 को सपोर्ट करती है। डाउनलोडिंग के बाद सबसे पहले आपने ऑरेंज फॉक्स रिकवरी वाली फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है पहले, और फिर एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को ओपन कीजिएगा रिकवरी वाली। ठीक है जी। मोबाइल फ़ोन की तरफ आते हैं। तो जनाब मोबाइल फ़ोन सबसे पहले तो आपने बूट लोडर अनलॉक करने के बाद डेटा सारा सेव करना ज़रूरी है। बूट लोडर अनलॉक करने से पहले ही आपने डेटा सेव करना ज़रूरी है, और डेटा सेव करने के बाद मोबाइल फ़ोन की बैटरी चेक कीजिएगा, मैक्सिमम चार्ज होना ज़रूरी है। और मेरा मोबाइल जो है वो इस वक्त अपडेटेड है MIUI रोम की तरफ जो कि 14.0.5 है। आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन MIUI 14.0.5 पर हो चुका था अपडेट, कोई कस्टम रोम मौजूद है तो कोई मसला नहीं है, ये रोम फ्लैश हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया सिलसिला जी। इसके अलावा आपने अगर कोई मी अकाउंट आप यूज़ करते हैं तो इसे ज़रूर मी अकाउंट को रिमूव करना ज़रूरी है। इसी तरह अकाउंट सिंक में जाके गूगल अकाउंट को सिंक करके रिमूव करना ज़रूरी है। पासवर्ड सिक्योरिटी में जाके स्क्रीन को टर्न ऑफ कर दीजिएगा। ये चीज़ें आपने कर दी हो तो मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ कर दीजिएगा। मोबाइल को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, केबल का अगला हिस्सा चेक कीजिएगा, कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। आपने वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखनी है और केबल कनेक्ट करना है। मोबाइल फ़ोन बूट हो जाएगा फास्ट बूट मोड में। ये रहा फास्ट बूट की स्क्रीन, और फिर आपने वॉल्यूम डाउन की छोड़ देनी है। सेट बूट हो गया है फास्ट बूट मोड में, कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ। अब आइएगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे, मैं ऑलरेडी अपने रिकवरी के एक्सट्रैक्टेड फ़ोल्डर में मौजूद हूँ। ठीक है जी। रिकवरी वाले एक्सट्रैक्टेड फ़ोल्डर में आपको ये 2 फाइल्स आपको दिखाई दे रही है, फ्लैश 1 और फ्लैश 2। आपने सबसे पहले डबल क्लिक करना है फ्लैश 1 पे, रिकवरी की फ्लैशिंग शुरू होगी, विंडो ऑटो क्लोज़ हो जाएगा जब रिकवरी की फ्लैशिंग कंप्लीट होगी। फिर आपने फ्लैश 2 पे डबल क्लिक करना है, मोबाइल फ़ोन रिबूट हो जाएगा इमीडिएटली। लोगो आने से पहले आपने वॉल्यूम अप की को प्रेस करके रखना है थोड़ी देर के लिए, और रिकवरी की स्क्रीन आ जाएगी आपके मोबाइल फ़ोन पर। ठीक है जी। मैं बैक करूँगा, डाउनलोडेड फ़ोल्डर में जाऊँगा, और देखा आपने जी स्टोरेज एन्क्रिप्ट हो चुका है। अब आपने पहले स्टोरेज को डिक्रिप्ट करना होगा। थर्ड मेन्यू पे टैप करें, फॉर्मेट डेटा पे टैप करें, YES यहाँ टाइप करके यहाँ टैप कीजिएगा। कंप्लीट होने पर बैक करके फिर मेन स्क्रीन पे आके थर्ड में लास्ट मेन्यू पे टैप करें, रिबूट पे टैप करें, रिकवरी पे टैप करें। रिकवरी की स्क्रीन एक बार फिर आ गई है। अब ये ज़रा इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसी ज़रा गौर से देखिएगा। अब इस स्क्रीन पे आपको फॉक्स का फ़ोल्डर दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। अब आपने ऊपर जो एरो की जा रहा है इस पे टैप कीजिएगा, बाहर को आइएगा, डेटा फ़ोल्डर पे टैप करके ओपन करें, रिकवरी का फ़ोल्डर आपको दिखाई देगा, 3 डॉट्स पे टैप करें, क्रिएट फ़ोल्डर पे टैप करें, नेम दीजिएगा MEDIA मीडिया, यहाँ टैप कीजिएगा, मीडिया का फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। लास्ट मेन्यू पे टैप करें, माउंट पे टैप करें, टर्न ऑफ कीजिएगा, फिर इनेबल एमटीपी को टर्न ऑन कर दीजिएगा, फिर बैक करके मैं फर्स्ट मेन्यू पे आइएगा, और अब आपको इंटरनल स्टोरेज कंप्यूटर पे दिखाई देगा। डाउनलोडेड फोल्डर में जाइएगा और पहली वाली फाइल जो है DFE ये कॉपी करें, और रोम की फाइल यहाँ से कॉपी करें, अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में दोनों फाइल्स पेस्ट कर दीजिएगा।
दोनों फाइल्स कॉपीड होने के बाद अब आपका कंप्यूटर से काम ख़त्म। डिस्कनेक्ट करें केबल को मोबाइल फ़ोन से। आप कंप्यूटर अभी आप पावर ऑफ कर सकते हैं और अब आइएगा मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। आपने सबसे पहले तो थर्ड मेन्यू पे टैप करना है, फिर आपने डेल्विक, कैशे, मेटा डेटा, डेटा ये 4 पार्टीशन सेलेक्ट करके स्वाइप कर देना है। वाइप होने के बाद बैक करके पीछे आइएगा, फर्स्ट मेन्यू पे टैप कीजिएगा। मीडिया का फ़ोल्डर आपको दिखाई देगा, इस पे टैप करके ओपन करें। तो सबसे पहले आपने रोम फाइल को टैप करके सेलेक्ट करके स्वाइप कर देना है ताकि फ्लैशिंग शुरू हो। अब टाइम लगेगा, ज़रा वेट कीजिएगा। फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद आपने बैक करके पीछे जाना है और अब के बाद आपने DFE वाली जो फाइल है, फाइनल जिस पे लिखा हुआ है, टैप करके सेलेक्ट करें और फ्लैश करें। इससे क्या होगा कि स्टोरेज जो है वो इनक्रिप्ट नहीं होगा। जब ये फ्लैश हो जाए फिर आपने रिबूट सिस्टम पे टैप कर देना है। अब जब आपने नेक्स्ट टाइम आप रिकवरी में बूट करेंगे तो स्टोरेज इनक्रिप्ट नहीं होगा, आपका डेटा ज़ाया नहीं होगा। अगर आपने वो DFE वाली फाइल फ्लैश नहीं की, रोम तो चलना शुरू होगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप रिकवरी में बूट करेंगे तो स्टोरेज अचानक ही इनक्रिप्ट हो जाएगा। रोम ने बूटिंग करना शुरू कर दी है, ज़रा टाइम लगेगा, वेट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट बूट कंप्लीट होने पर ये जो स्क्रीन है ये एक बार आएगी, बार-बार नहीं आएगी। क्लोज़ ऐप पे टैप कर दीजिएगा। सेटिंग्स जो स्क्रीन है इसे कंप्लीट करें। दोस्तों रोम फ्लैश हो गई है। शुरू में शायद आपको थोड़ा-सा लैग महसूस होगा, लेकिन तकरीबन हाफ एन आवर के बाद ये रोम ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी और फिर उसके बाद आप देखेंगे तो स्पीड में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। रोम जो है विदाउट लैग चलेगी। अब रोम फ्लैश हो गई है बेहतरीन तरीके से और ये वही रोम है जिसका मैंने आपको थोड़ा-सा रिव्यू करके दिखाया। ऑफ़िशियल प्रोजेक्ट इन्फिनिटी एक्स जो कि 1.1 इसका वर्ज़न है इन्फिनिटी और ये रहा जी मेंटेनर वगैरह सिलसिला जिनका यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। ठीक है जी, रोम अच्छी रोम है, आपको डेफ़िनेटली अच्छी लगेगी। अपनी सेहत का ख़्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।